मनोज। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा 20 तारीख को आज के दिन सेकंड शिफ्ट का जो कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ है उसकी सेकंड शिफ्ट की हम लोग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, सारा हम लोग जो है एनालिसिस करेंगे। एक चीज़ बात कर लेते हैं कि मैंने अभी यूट्यूब में देखा हुआ, ये वीडियो बनाने से पहले मैंने सर्च किया ये टॉपिक, तो मैंने पाया कि बहुत सारी वीडियोज़ यहाँ पे कम से कम 5 से 6 वीडियो यहाँ पर बनी हुई हैं आपकी कोस्ट गार्ड की सेकंड शिफ्ट की। लेकिन क्या हुआ, सारी आपकी जो वीडियोज़ हैं वो बिल्कुल 100% फेक है। एक भी क्वेश्चन आपका रियल एग्ज़ाम से मैच नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? तो क्या चल रहा है यूट्यूब में आप देख सकते हैं। और एक बात तो आप जानते हैं कि हमारे चैनल में आपको कभी भी फेक कंटेंट नहीं मिलेगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको भले ही 2 क्वेश्चन हों लेकिन होंगे जो रियल होंगे, एग्ज़ाम में आए होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि क्या यूट्यूब में चल रहा है प्रेजेंट टाइम पे। बहुत सारे कमेंट्स ऑफ कर रखा हुआ है लोगों ने, बहुत सारी चीज़ें कर रखी हुई, सेटिंग कर रखी हुई और फेक वीडियोस, फेक क्वेश्चंस उन्होंने डाले हुए हैं सिर्फ व्यूज़ के लिए और अपने फ़ायदे के लिए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि सर क्वेश्चन कितने आ रहे हैं एग्ज़ाम में। तो बता दूँ मैं आपको कि आपके जो है एक पेपर होता है 60 मार्क्स का, 60 क्वेश्चन का, और एक होता है 110 क्वेश्चंस का। 2 पेपर आपके होते हैं, आपको मालूम है। एक जीडी का आपका जो जीडी डीबी का, और एक यांत्रिक वाला, नाविक वाला सॉरी। तो ये 2 आपके एग्ज़ाम होते हैं। और फिर बात कर लेते हैं, हाँ लेकिन जिसके लिए आपने अप्लाई किया है आपका वही एग्ज़ाम होगा। 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के कंफर्म आ रहे हैं, ठीक है। 2 शिफ्ट का मैंने एनालिसिस कराया हुआ है और मेरे पड़ोस का एक बंदा है, बच्चा था, वही सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम देकर आया हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही उसने बताया हुआ है। 20+ क्वेश्चन आपके साइंस से थे, ठीक है। साइंस के आपके 20+ क्वेश्चन थे। देन आपके 10 क्वेश्चन थे इंग्लिश के। 10 क्वेश्चन आपके जो थे वो इंग्लिश के थे। और आपका 5 से 7 क्वेश्चन जीके के आए हुए हैं, ठीक है। बाकी आपका रीजनिंग आया हुआ है। नॉन वर्बल जो आपका फिगर वाला आता है उससे 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स के लिए भी और आपका कोस्ट गार्ड में भी देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इंग्लिश की बात कर रहे हैं। 2 सिनोनिम आए हुए थे, एक आया था फर्वेंट और एक आया हुआ था फ्रॉड। फ्रॉड आपको पता है वर्ड फ्रॉड। फर्वेंट का मैं बता देता हूँ। फर्वेंट मतलब होता है उत्सुक, तो ये आप कर लेंगे। फिर 2 एंटोनिम देखने को मिले थे, एक आया हुआ था ऑकवर्ड, एक आया हुआ था एल्योर। देन आपके 2 एरर आए हुए थे, ठीक है। अब एरर जो थे वो क्या है, प्रीपोजिशन से रिलेटेड थे, ठीक है। डेस्पाइट ऑफ करके एक डेस्पाइट ऑफ का एक एरर आया हुआ था, देखिए इसने बताया हुआ। और ये जो हैंडराइटिंग है ये मेरी नहीं है, उसी बच्चे की है जो पड़ोस का है। तो उसी ने मुझे जो है लिख करके थोड़ा बता दिया था कि सर भैया ये देख लीजिए, ये आए हुए हैं क्वेश्चन। और वो हिंदी मीडियम का है, अभी हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका मिस स्पेल से आया हुआ है, एक क्वेश्चन मिस स्पेल से आया हुआ है। एक आया है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 2 नरेशन आए हुए हैं, 2 पैसिव आए हुए हैं। और बता रहा था कि पेपर का जो लेवल था, एग्ज़ाम का लेवल बहुत इजी था, ठीक है। अगर एयरफोर्स नेवी के अच्छे से भी अगर थोड़ा भी ठीक ठाक आप तैयारी कर रहे हैं तो ये पेपर आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ वैकेंसी थोड़ी कम है तो मेरिट कहीं ना कहीं हाई जाएगी, आपको समझना है। लेकिन पेपर जो है, पेपर का लेवल बहुत ही बोल रहा है, बहुत ही नॉर्मल था। अब देखिए ये सब आपका एयरफोर्स में नहीं आता। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन एयरफोर्स के लिए आप तैयारी कर ही रहे हैं। नरेशन तो बहुत अच्छे से, ये तो आप बिल्कुल 100% करके ही आएंगे। और एक ये ग्रामर से फिलर का ये क्वेश्चन आया हुआ था। और जो आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया हुआ था वो लॉजी करके था। तो सारे ऑप्शन उसमें लॉजी करके थे, तो आप जो भी हो उसको नहीं आया हुआ था तो उसने लॉजी जो है लिख दिया हुआ है। आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर देखिए 5 जो हैं ये आए हुए हैं, 5 क्वेश्चन इंट्रीगेशन के आपके। 2 से 3 आपके डिफ्रेंसिएशन के आए हुए हैं। बच्चे ने देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। और मुझे हिंदी में बहुत कम ही मालूम है, इंग्लिश से पढ़ा हुआ हूँ। और ट्रिग्नोमेट्री का आपका एक ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आए हुए थे। ये लिखा हुआ है कॉस इनवर्स 2n-1, 2n या x कुछ भी मान लीजिए का डोमेन बताना था। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी आए हुए हैं, कर लेंगे आप। फिर देखते हैं। फिर यहाँ पर देखिए एक ये रीजनिंग का क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक पैटर्न वाला क्वेश्चन है। इसमें एक पैटर्न होता है कि हर
कुछ पेयर होते हैं, मान लीजिए 3 का पेयर है, उसके बाद रिपीट होने लगेगा। ये लग रहा है वही है क्वेश्चन। ए बी बी, यहाँ पे बी आ जाएगा, नहीं थोड़ा अलग है, तो ये आप कर लेंगे। फिगर के देखिए 3 क्वेश्चन आए हुए हैं सेकंड शिफ्ट में, और फर्स्ट शिफ्ट में भी आपको 3 क्वेश्चन मिले हुए थे। फिर यहाँ पर जो एक गलत होता है और बाकी सब सही होते हैं, ऑड वन आउट करके एक ये आया होता है, एक ये दिशा का आया हुआ था क्वेश्चन, और एक ये गुप्त करके कुछ बताया हुआ है, मतलब कि क्या है, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। देन देखिए आप यहाँ पर एक जो है मेंसुरेशन का क्वेश्चन देखने को मिल गया है आपका, समचतुर्भुज जिसे हम क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। फिर एक रेलगाड़ी की स्पीड से रिलेटेड एक ट्रेन का क्वेश्चन आया हुआ है। फिर यहाँ पर जो है सरलीकरण मतलब कि सिंप्लीफिकेशन की बात कर सकते हैं, और ये प्रतिशत मतलब कि परसेंटेज का एक क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए इसे जो है ये क्वेश्चन एकदम याद था, ठीक है। रेशियो का क्वेश्चन बिल्कुल जिसने, ये देखिए रेशियो का क्वेश्चन जो है इसे याद था बिल्कुल, ये यही सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है रेशियो का। a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी की वैल्यू दी गई है और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक आया हुआ था इस तरीके के का सिंप्लीफिकेशन का ही, मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई थी, तो 2b माइनस ए का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देन आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन आपका जो है टाइम एंड वर्क से आया हुआ था, इजी क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। फिर देखिए ये आपका जो है वर्क ऑफ ट्रांसफार्मर, ये पूछा गया था आपका क्वेश्चन, और ये विद्युत शीतलता की जो है ये SI यूनिट मांगी गई है, SI मात्रक पूछा गया था। ये देखिए यहाँ पर यहाँ एक ये फॉर्मूले से क्वेश्चन आया हुआ है। ये इस क्वेश्चन से F इजिकल टू Q1 Q2 अपॉन R2 से ये इससे 2 क्वेश्चन आए हुए थे। ये श्रेणी का एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, मतलब समांतर से, मतलब कि AP जिसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोपोगेशन, उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। ये देखिए यहाँ पर एक एज जो है आयु से रिलेटेड क्वेश्चन था, एज निकालनी थी। बड़ी संख्या छोटी संख्या वाले जो क्वेश्चन आते हैं। फिर एक ये क्वेश्चन आया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल और परिमाप दिया गया था, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी थी, ठीक है। ये अर्धवृत्त का कोण होता है, ये पूछा गया था। न्यूनतम कोण, अधिक कोण, समकोण, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो यही कुछ क्वेश्चंस मिल पाए हैं, जो भी उसे याद थे उसने ज़्यादातर बहुत ज़्यादा वैसे बता दिए हैं। एक बंदा इतने सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उसने याद कर लिए। बाकी अगर कोई क्वेश्चन छूट गया तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। और आपका भी अगर आने वाली शिफ्ट में, मान लीजिए थर्ड शिफ्ट या कल के दिन अगले दिन है, तो आप क्वेश्चंस ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कुछ भी है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।